हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसने क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर अपने कंट्री में अलाउ कर दिया है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी तो वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यूज़ होना एक अलग बात होती है, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हो जाना कि ये एज अ लीगल टेंडर यूज़ होगा, ठीक है, ये एक बड़ी बात होती है। ठीक है, जैसे अब इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में ये एज अ लीगल टेंडर यूज़ नहीं होता, ये एज अ डिजिटल एसेट यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो बनाएंगे लीगल टेंडर और डिजिटल एसेट्स में क्या फ़र्क है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप ये समझिए कि पैसे की तरह एकदम गवर्नमेंट ने भी ऑथराइज़ कर दिया इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे इसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, और वहाँ पे वो अच्छे से यूज़ हुआ एज अ लीगल टेंडर। जैसे हम लोग पेपर मनी यूज़ करते हैं एज अ लीगल टेंडर, ऐसे ही सेम लोग बिटकॉइंस का यूज़ कर रहे हैं और अदर भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसको यूज़ किया जा रहा है। बिटकॉइन कॉमन है जो कि एज अ लीगल टेंडर यूज़ हो रहा है कुछ कंट्रीज़ में। तो देखते हैं कौन कौन सी वो कंट्रीज़ हैं। तो पहली कंट्रीज़ जो हमारे लिस्ट में है वो है सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर जो है ऑफिशियली इसको हम लोग रिपब्लिक ऑफ एल सेल्वाडोर कहते हैं। इज़ अ कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में ये कंट्री है। इट इज़ बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ ईस्ट बाय हॉन्डरस, ऑन द साउथ वेस्ट बाय गोटमाला एंड ऑन द साउथ बाय द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो दो अलग अलग कंट्रीज़ के बगल में है, उसे एक तरफ पैसिफिक ओशन है। एल सेल्वाडोर्स कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी इन द सैन सेल्वाडोर। ठीक है, द कंट्रीज पॉपुलेशन इन 2021 इज एस्टिमेटेड टू बी 6.8 मिलियन। तो ये है इसकी मतलब कंट्री की जानकारी। ये कंट्री कहाँ पे है? सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड है। दो अलग अलग कंट्रीज उसके बगल में है और सामने पैसिफिक ओशन है। ठीक है, और ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन 6.8 मिलियन है और इस कंट्री ने सबसे पहले बिटकॉइन को मतलब क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया था और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एज अ लीगल टेंडर डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंट्री है। अब आते हैं दूसरी कंट्री कौन सी है। सेकेंड कंट्री जिसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसको हम लोग कार, शॉर्ट नेम कार भी है इसका। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से इसको कंट्री ने घेरा हुआ है, मतलब एकदम सेंटर में है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है देखते हैं। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय चार्ट टू द नॉर्थ, सदर्न टू द नॉर्थ ईस्ट, साउथ सदर्न टू द साउथ ईस्ट and the DR Congo to the south and the Republic of the Congo of the southwest and Simron to the west। तो इस तरीके से ये पूरी कंट्री घिरी हुई है अलग अलग कंट्री से, इसीलिए इसको हम लोग लैंडलॉक कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म इसका कार है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और स्थिति क्या है? The Central African Republic covers the land area about 6,20,000 square kilometers as of 2021। जो इसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 5.5 मिलियन है। तो ये एक दूसरी कंट्री बनी जिसने बिटकॉइन को मतलब एक क्रिप्टो करेंसी को अपने एज ए लीगल टेंडर दिया है। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसने इसे एज ए लीगल टेंडर माना है। ठीक है, एज अ डिजिटल एसेट्स कुछ कंट्री ने माना है, उसको भी देखेंगे। लेकिन अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि एज अ लीगल टेंडर कहाँ पे यूज़ होता है, तो दो ही कंट्री ऐसी है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को हम लोग अभी एज अ लीगल टेंडर यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग हो गया, बाकी आपस में उससे कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदना हुआ, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ में कमी नहीं है, लेकिन लीगल टेंडर अभी केवल दो ही कंट्रीज़ में हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग। क्रिप्टो करेंसी के बारे में और जानकारी के लिए हमारे आप क्रिप्टो करेंसी
प्लेलिस्ट पे आइए और देखिए, काफ़ी कुछ आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने लगेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।